स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर जिसका नाम प्रचलित है बहुत, अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। कुछ नहीं, पुरानी बुक का सर्कल्स है। एक चैप्टर, एक टॉपिक ऐड हो गया बस उसमें, वो पहले वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल्स की बात करते हैं। स्टेटमेंट साथ में लिखो। कोई भी सर्कल क्या होता है? कोई भी सर्कल क्या होता है? किसी भी सर्कल को आप बोलते हो लोकस, यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ लोकस यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स which are at a same distance from a fixed point called center. लोकस यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक बराबर डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। ये एक सर्कल है, दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब बराबर डिस्टेंस पे होंगे, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक तो नो प्रॉब्लम। सर्कल है क्या, इतना तो बेसिकली सबको पता ही होगा पहले से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इसका, किसी एक सिंगल पॉइंट से वी मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स फ्रॉम वन पॉइंट we may have infinite number of circles। जैसे ये एक पॉइंट है, मैंने बोला इससे कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, तो कितने भी हो, ये भी एक सर्कल है, 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 बड़ा रेडियस का भी सर्कल है, इससे बड़ा रेडियस का भी सर्कल है, तो इस पॉइंट से कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो किसी भी एक पॉइंट से कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं। इसी तरह से जरा सामने देखना, फ्रॉम टू पॉइंट्स, प्लीज देखना बेटा, कोई भी दो पॉइंट्स अगर है तो उससे कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? कोई भी दो पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। सपोज आपके पास ये सर्कल है, सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, बी, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। अब कितने सर्कल्स आप इससे पास कर सकते हो? पहली बात, सर्कल में होता क्या है? सर्कल है लोकस ऑफ पॉइंट्स जो कि बराबर डिस्टेंस पे हो। मतलब अगर मैं इसके सेंटर को लूंगा ओ पॉइंट, तो ये डिस्टेंस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ओ ए बराबर होगा ओ बी से, मानते हो? मतलब center may be any point which is equidistant from A and B। A और B से बराबर डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे
सबके सब सेंटर हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ये हो, ये पी पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर यहां पे हो, क्यू पॉइंट। मतलब सर्कल आप चाहो तो आप पीए इक्वल टू पीबी करके, पीए इक्वल टू पीबी और उसको रेडियस अगर ले लो तो एक सर्कल और बन सकता है। आप QA इक्वल टू QB करके, QA इक्वल टू QB करके एक और सर्कल बना सकते हो। ये रेडियस ले लूं अगर QA और QB, तो एक और बड़ा सा सर्कल बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसी तरह नीचे भी ले सकता हूं पॉइंट्स, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। बस ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। Isn't it? Isn't it? इसका मतलब therefore there are infinite circles, infinite number of circles passing through 2 points. So 2 पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। अब अगर पॉइंट्स हो 3, यहां खेल बदलता है। फ्रॉम 3 पॉइंट्स, कोई अगर 3 पॉइंट होंगे, सर्कल का सेंटर इक्वी डिस्टेंट होता है पॉइंट से। सो 2 अगर पॉइंट्स है उससे इक्वी डिस्टेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। फ्रॉम 2 points, from 2 points there are infinite points which are equidistant. 2 पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो इक्विडिस्टेंट होते हैं। फ्रॉम 3 points there is only 1 point which is equidistant. जैसे आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से बराबर डिस्टेंस पे, वो बीच में कहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। OA, OB और OC बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ एक पॉइंट होगा। Therefore there is one and only one circle possible which pass through 3 points. 3 पॉइंट से पास करने वाला सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो 3 पॉइंट से पास करे। क्या ये बात समझ में आती है? लॉजिकली बात समझ में आती है? अब ये बनाते कैसे, बनाते कैसे, ध्यान देना। टू प्लॉट सर्कल passing through 3 points. तीन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल कैसे बनता है? सबसे पहला स्टेप 1, ड्रॉ अ ट्रायंगल passing through 3 points. जैसे सपोज आपको ये 3 पॉइंट्स दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, मेजरमेंट्स वगैरह दी होंगी। एबीसी ये 3 पॉइंट्स दिए, बेटे सामने देख लो। एबीसी ये 3 पॉइंट्स दिए। सबसे पहला काम आप क्या करोगे,
इससे आप बना लोगे क्या, इससे आप बना लोगे ट्राइंगल फॉर्म कर लोगे, इसमें आप ट्राइंगल फॉर्म कर लोगे। जैसे यहां पे सबसे पहले बी और सी को ज्वाइन करेंगे, बी और सी को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद बी और ए को ज्वाइन करा, फिर ए और सी को ज्वाइन करो। हाँ जी बेटा, लेंथ दी होगी, अभी आ रहा हूं, लेंथ वाले क्वेश्चंस पे भी आ रहा हूं जी, अभी सब बनाऊंगा, पहले अभी जनरल मेथड बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम आप ट्राइंगल फॉर्म करोगे। ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद स्टेप 2 प्लीज समझ लो बेटा, स्टेप 2 ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of any two sides of a triangle। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने पहले कंस्ट्रक्शंस कराया था, इस नंबर सिस्टम वगैरह जब हम कर रहे थे, तब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आपको सिखाया था। क्या बताया था, कंपस बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो बी पे कंपस रखो, हाफ से ज्यादा एक्सटेंड करो और आर्क बना लो। याद आया? देखो कैसे, अगर आपको बी और सी के बीच में चाहिए, मेरे पास कंपस है, सबसे पहले अगर मुझे बी और सी के बीच में चाहिए तो यहां पे मैंने कंपस रखा, हाफ से ज्यादा इसको खोला और अब इसको आर्क बना दी। अरे यार सॉरी, नहीं करना बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट कैसे लाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है, नहीं यूज करना उसको। सो ये मैंने बनाया एक, सेम रेडियस रख के, सेम रेडियस रख के, भूल गया मैं इसको कैसे हिलाता था, हो गया, आधे से ज्यादा ये कर्वेचर। अब इनको ज्वाइन कर दो, ऊपर ऊपर आर्क भी बना सकते हो, हाँ जी। सॉरी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया एक मैंने, एक साइड पे बनाया, अब एक दूसरी साइड पे बनाओ, बड़ा मुश्किल है, इस पे पेपर पे बनाना बहुत आसान है, दूसरे पे आओ। कोई भी दो साइड्स पे बनाना है बेटा, कोई भी दो साइड्स पे बनाना है, मैंने ये एक साइड पे बनाया है, अब दो साइड्स पे बनाना है बेटा। नहीं वो मर्जी है, बाद में चेंज कर सकते हो, हाफ से ज्यादा होना चाहिए, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अरे यार शिट,
टू साइड हो गया काम इसका, ठीक है। सो हाफ से ज्यादा लिया एक आर्क, हाफ से ज्यादा लिया दूसरे एंड पे, रेडियस बदलना नहीं है। अब इसके बाद ज्वाइन करो, ये जो पॉइंट आया ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो पॉइंट आया इसको होगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे कोई भी दो साइड्स का। स्टेप 3, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स gives center of circle। इलेक्ट्रिक स्कूटी या 4545 सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आया ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। लेट इट बी O। नाउ स्टेप 4 with O as center and radius equals to OA और OB और OC तीनों बराबर आएंगे। प्लॉट सर्कल। O सेंटर लिया, ये O पॉइंट है, O सेंटर लिया और रेडियस ले लिया OA, OB या OC कुछ भी, और सर्कल प्लॉट कर लो, तीनों से पास करता हुआ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये स्टेप्स लिख लो। और ये जो पॉइंट है, दिस सर्कल विच पासिस थ्रू एज ऑफ, बात नहीं बेटा, एज ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड circumcircle and center is called circumcenter। इस सर्कल को बोलते हैं circumcircle, और ये जो सेंटर है मतलब O पॉइंट, ये क्या कहलाता है, circumcenter। क्या ये समझ में आता है? एक बार रफ बना लो, पॉइंट्स लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और देखिए बेटा, नेक्स्ट, पहली फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद, समझो पहले, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद AB एंगल A एंगल B, ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले प्लीज पे अटेंशन बेटा, बात नहीं, आपको सबसे पहले रफ एक बना लिया करो जिससे डायग्राम बनाने में इजी रहे। एबीसी ट्राइंगल बोला है, with AB 5 centimeter, angle A 70 degree, angle B 60 degree, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप AB को बनाओ, सबसे पहले आप AB को बनाओ। हमें ये चाहिए, कंपास चाहिए और एक D चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग AB बना लेते हैं, क्योंकि इसको मैं बेस ले लेता हूं, फिर AB को 5 सेंटीमीटर में, यहां पे 5 यूनिट्स लंबा लेंथ ले लेते हैं। प्लीज पे अटेंशन। AB सबसे पहले बनाया, AB हो गया 5 यूनिट्स, बात नहीं बेटा, AB हो गया 5 यूनिट्स। अब आपको एंगल A कितना चाहिए, 70 डिग्री। एंगल A कितना चाहिए, 70 डिग्री। ये रहा A, मार्क करो 70 डिग्री। ये आ गया
ए पॉइंट का 70 डिग्री एंगल। तो ए पॉइंट से 70 डिग्री एंगल हमने बना दिया। अब चाहिए बी पॉइंट से 60 डिग्री एंगल। बी पॉइंट पे रखा और बी से 60 डिग्री एंगल, ये पॉइंट हो गया। बी से 60 डिग्री एंगल। घुमाना पड़ेगा बेटा, वो आपके लिए आसान। अगला आप बनाना, कोई बात नहीं, मेथड समझ लो पहले। ये बड़ी दिक्कत होती है डिजिटल वाले पे बनाना ना, उस पे कंपास हाथ में हो, पेंसिल हाथ में हो तो बहुत आसान है। छोड़ना यार, बड़ी दिक्कत। हाँ एंगल बनाना ना बेटा, मेन तो। अभी ये एक और दिक्कत आ गई, छोटा रह गया। एक मिनट, इसको दोबारा बना लेता हूँ। ये पॉइंट आ गया, शुक्र है रब का। साइड हो जा बेटा, तो नीचे ले आते हैं। कुछ फायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी है। ये पॉइंट हो गया सी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला काम, ट्राइंगल बन गया। रफ से आप फेयर में आ गए, यहां तक क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्कम सर्कल के लिए क्या करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पकड़ो। चलो भाई, कंपास आप आ जाओ। ए पे रखा, हाफ से ज्यादा पे, हाफ से ज्यादा खींचा और आर्क लगा दी। ठीक है, फिर बी पे रखो, रेडियस नहीं चेंज करना। बी पे रखा, सेम रेडियस, हाफ से ज्यादा पे आर्क, लेंथ ज्वाइन करो। ठीक है, आधे से ज्यादा में बन गया। अब दूसरे पे आ जाओ। नहीं, मर्जी है आपकी, बदलेगा दोबारा, आपकी चॉइस है बेटा। हाफ से ज्यादा होनी चाहिए उसकी लेंथ का। तो सी पकड़ लो पहले, हाफ से ज्यादा ले लो। इधर ले आए ए पे, हाफ से ज्यादा। आप मुझे साइड, शुक्र है मिला नहीं।
ज्वाइन हो गया, दोनों कहां मीट कर गए, इस पॉइंट पे। दिस इज ओ पॉइंट, जो दोनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं। अब लो सर्कल, कंपास लिया, ये सेंटर, रेडियस इक्वल टू ओ ए, ओ बी या ओ सी, जो मर्जी, और सर्कल प्लॉट कर दो। नहीं हुआ, हिल गया। बेटे बात नहीं, ये बन गया हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगला करोगे? अपने हाथ से करो, ये वाला अपने हाथ से करो प्लीज। चेक करो, चेक करो। पहले एक रफ खांचा बनाओ। ये ट्राइंगल आपके पास एबीसी, बात नहीं बेटा, बस। ए बी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ए सी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, और एंगल ए दिया है 100 डिग्री। एंगल ए दिया है 100 डिग्री। तो सबसे पहले ए बी बनाओ, सबसे पहले ए बी बना लो। डी, बात नहीं बेटा, बस। सबसे पहले ए बी लेंथ बनाते हैं। 5 यूनिट्स की बोली है, 5 यूनिट्स की लेंथ बन गई। ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी। ठीक है, ए बी बन गया 5 यूनिट्स। सेंटीमीटर है, यहां पे मैंने यूनिट्स लिखा क्योंकि मैं बड़ा बना रहा हूं। एंगल ए दिया है 100 डिग्री, तो सबसे पहले एंगल ए पे आओ। ये रहा एंगल ए। एंगल ए दिया है 100 डिग्री, यहां पे आ गया। ज्वाइन करो, बात नहीं कर बेटा, बस। एंगल ए दिया है 100 डिग्री। 100 डिग्री लेने के बाद यहां से लेंथ बनाओ। लेंथ बनाओ और उसको 4 पे कट कर लो, मतलब 4 यूनिट्स लंबी लेंथ बना लो। ये सी पॉइंट हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स लंबी लेंथ बन गई। अब बी और सी को ज्वाइन कर दो। बी और सी को ज्वाइन कर दिया, तो एबीसी आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। यहां तक समझ में आता है? ट्राइंगल बनाने के बाद कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, कोई भी 2 पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एबी और एसी का बना देते हैं। एबी का पहले बनाते हैं।
चल भाई, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये बन गया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आ जाओ बी सी के, ए सी के। पेन जब आप पेपर पे बनाओगे तो गड्ढा बन जाता है ना, तो आपका एग्जैक्टली सही बनेगा यहां पे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकता है। हाफ से ज्यादा लिया, और कर्वेचर प्लॉट कर दिया ए से फॉलोड बाय सी से। ए और सी से बना के दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लाइटली एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज ओ पॉइंट, बाहर आ रहा है। ठीक है, अब कंपास लो, ओ सेंटर, ओ बी या ओ ए या ओ सी रेडियस, सर्कल प्लॉट कर दो। ठीक है, सर ऐसे में हम जो एसी लाइन है किसी भी और डायरेक्शन में करते हैं प्लॉट, मतलब आउटसाइड इसमें आउटसाइड ही आएगा। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। ये आप खुद कर सकते हो घर पे। एक बार मैं रफ देख लेता हूं, कोई इसमें दिक्कत ना हो। ए बी बी सी और सी ए तीनों दिए हुए हैं, इसमें 3 लेंथ दी हुई है। कर देता हूं, सामने देखो, तीनों लेंथ दी हुई है। बेटे ध्यान दो, 3 लेंथ के बाद कैसे बनाते हो। ये ए बी सी है, ए बी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, सी ए दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए बी बना लो। कहाँ है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन ये रही और कंपास ये रहा। इसमें डी नहीं चाहिए, एंगल नहीं बनाना। सबसे पहले बीसी बनाओ 7 यूनिट्स, बड़ा सा बनेगा। सबसे पहले बीसी बन गया 7 यूनिट्स। अब बीसी के बाद बीए कितना है? 6 यूनिट्स। तो अब देखो मेरे पास यहां कंपास है, आप कंपास से 6 यूनिट्स मेजर करोगे। नहीं दिया हुआ बेटा, नहीं दिया हुआ। कंपास से टोटल 6 यूनिट्स मेजर करोगे। कंपास से 6 यूनिट्स मेजर किया, ये टोटल 6 यूनिट्स हो गया। पॉइंट रखो और आर्क बना लो।
ये आर्क बनी 6 यूनिट्स की, ठीक है। अब दूसरी CA लेंथ कितनी है? 7 यूनिट्स। अब CA मेजर करो, मतलब 7 यूनिट्स मेजर करो। 7 यूनिट्स यही है ना जो BC है, तो BC 7 यूनिट्स है। इसको पकड़ा C पॉइंट से और आर्क बना लो। जहां ये दोनों मीट कर गई वो पॉइंट हो गया A पॉइंट। सेंटर से ज्वाइन कर लो। B से A, ये 6 यूनिट्स होना चाहिए। और C से A, ये 7 यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल बनने के बाद अब आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे पहले बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। B पॉइंट पकड़ा, उसका आधे से ज्यादा लिया और कर्वेचर बना दिया। एक काम करते हैं, इधर तक पूरा खींच लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा? इसके लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, सेम रेडियस रख के बना दूंगा, है ना। उसके लिए रिपीट नहीं बनाना पड़ेगा। ये C पे रखा, ये कर्वेचर। सो मेरे पास ज्वाइन करो पॉइंट। ये ज्वाइन कर दिया। अब दूसरे पे आऊं, सेम रेडियस रखते हुए A पॉइंट से पकड़ो। तो आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया? पॉइंट आ गया ये दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मिडिल, O पॉइंट। ठीक है, ज्वाइन करो। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? ऑनलाइन आपको क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो इधर। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B? अब जरा ध्यान देना,
ये सर्कल है, 2 पॉइंट से ए और बी या 2 पॉइंट से ए और बी। मैंने बोला ऐसा पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकती है? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो जो मिड पॉइंट होगा वो शॉर्टेस्ट इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम A and B is point O. Point O, which is midpoint of the line joining A and B. मानते हो बेटा? ये O point होगा. Possible radius, therefore minimum possible radius is half of AB. AB का आधा लेंथ है ना, तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल रेडियस होगा इस सर्कल का। समझ में आई बात? बाकी सबको भी क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? सो ये था आपका सर्कमसेंटर जो पहली एक्सरसाइज थी। अगली क्लास में हम थ्योरम्स के साथ इसके कॉर्ड्स और बाकी सब चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जिसने खुद नहीं किया है घर पे जाके प्रॉपरली करोगे इसको अपने हाथ से, रजिस्टर चेक होंगे अगली क्लास में। थैंक यू।